राजस्थान के आदिवासी अंचल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर और मरीजों तक समय पर इलाज नहीं पहुंच पा रहा। अस्पतालों का ढांचा अधूरा और उम्मीदें भी समय पर इलाज नहीं। एनीमिया 82%। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। आज की हमारी खास रिपोर्ट राजस्थान के आदिवासी अंचल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। अस्पतालों का ढांचा अधूरा और उम्मीदें भी अधूरी। राजस्थान की कुल आबादी का करीब 13.5% हिस्सा अनुसूचित जनजाति है। ये समाज मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में बसता है। राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 लागू होने के बावजूद यहाँ की ज़मीनी हकीकत यह है कि अस्पतालों की संख्या कम है, स्टाफ अधूरा है और मरीजों तक समय पर इलाज नहीं पहुँचा पा रहा। हेल्थ डोसियर 2021 के अनुसार उप केंद्र की ज़रूरत 3262 और उपलब्ध है 2970। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत 489 और उपलब्ध है 197। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत 122 और उपलब्ध है 65। यानी आदिवासी अंचल में अस्पताल ढांचा लगभग आधा है। हेल्थ डोसियर 2021 के अनुसार ट्राइबल बेल्ट में पीएचसी और सीएचसी की संख्या लगभग आधी है, जिसका सीधा असर संस्थागत प्रसव और आपात चिकित्सा सेवाओं पर पड़ता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तस्वीर और भी चिंता बढ़ाने वाली है। बांसवाड़ा डीएनपी 2022 के अनुसार 5 साल से कम बच्चों में स्टंटिंग 39%, अंडरवेट बच्चे 38%, एनीमिया 82%। डूंगरपुर डीएनपी 2022 के अनुसार स्टंटिंग 31%, अंडरवेट बच्चे 26%, एनीमिया 80%। यानी दोनों जिलों में पोषण और मातृ शिशु स्वास्थ्य बेहद खराब स्थिति में है। मानव संसाधन भी बड़ी चुनौती है। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां कम से कम 10 डॉक्टर चाहिए, वहां सिर्फ 2 या 3 ही उपलब्ध हैं। नर्सिंग स्टाफ और तकनीशियनों की कमी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। सिर्फ ढांचा ही नहीं, पहुंच भी बड़ी दिक्कत है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे पहाड़ी जिलों में गांव से जिला अस्पताल तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा और मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई है, लेकिन रूट प्लानिंग और निगरानी की कमी से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। आदिवासी अंचल सिर्फ कुपोषण ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक बीमारियों से भी जूझ रहा है। उदयपुर और सिरोही की खदानों में सिलिकोसिस और सीओपीडी जैसी बीमारियां आम हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अनुसार हजारों मजदूर आज भी सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। सरकारी योजनाओं में राइट टू हेल्थ एक्ट 53,000 से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, लेकिन इनका संचालन और मॉनिटरिंग सवालों के घेरे में है। सच तो ये है कि आदिवासी ब्लॉकों में नए पीएचसी और सीएचसी खोलने होंगे। डॉक्टर, नर्स की नियुक्ति में विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करनी होगी। एम्बुलेंस और मोबाइल यूनिट्स पर जीपीएस निगरानी ज़रूरी है। कुपोषण उन्मूलन के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी स्तर पर अंडे, दूध और आयरन सप्लीमेंट दिए जाएं। और सबसे अहम, सिलिकोसिस पर शून्य सहनशीलता नीति अपनानी होगी। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में अस्पतालों का ढांचा अधूरा है और उम्मीदें भी अधूरी। सरकार की नीतियां सराहनीय हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर, अस्पताल और समय पर इलाज हर गांव तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक स्वास्थ्य का अधिकार आदिवासी समाज के लिए सिर्फ कागजों पर लिखा सपना ही रहेगा। इसी के साथ आप देखते रहिए ललकार न्यूज़। नमस्कार, सच के साथ बेखौफ।